हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर लेकर आई हूँ आपके सामने रामायण का पाठ। आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर देखी है तो आप सभी को मेरी रामायण पाठ पसंद आई है तो फिर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और लोग भी इस रामायण पाठ का आनंद ले सकें। आइए दोस्तों, अब हम रामायण पाठ की शुरुआत करते हैं आज की। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नंदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री राम जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कृति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूप कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट किए हुए सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं उस वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मांड जी ने भी बड़ाई पाई है तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरण कमलों में गूढ़ प्रेम था, उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में वंदना करता हूँ जिनका नियम और व्रत नहीं वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौर की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, और श्री रघुनाथ जी की कृति विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है, जो हार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे सुंदर गुणों के खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील तथा श्री भरत के जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर जी श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है और जो ज्ञान की घनमूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी और जितना वानरों का समाज है, सबको सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर मेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक थे, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, और जो श्री राम जी के निष्काम सेवक है
सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भगत और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनि सवरो, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने से अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उस श्री सीता जी के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, भानु, सूर्य और हिमकर का हेतु अर्थात र, आ और मैं रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों को प्रणाम है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर पवित्र हो गए और श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर ही एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती है। नाम के प्रीति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने क्षत्रियों के भूषण रूप पतिव्रता में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण कर कर अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया जाता है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण दान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करके में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह है तथा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण जी के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्ण करके मैं प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये और ब्रह्म जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपीण सुंदर छतरी के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।